हमारी गजल है तसब्र तुम्हारा, तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे का क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन था। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे का क्वेश्चन। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है ये इक्वेशन को सोल्व करिए। सोल्व इक्वेशन दिस एंड हेंस, और सोल्व करने के बाद इसी का यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब? जबकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। तो सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 हम मान लिए, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन सेकेंड और इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिए। ठीक है, सबसे पहले हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर x का और y का वैल्यू रखेंगे, m का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे करते आ रहे हैं एक बार फिर से देखिए। इस इक्वेशन को 1 मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? 11 माइनस 3y, y को इधर भेजेंगे प्लस से माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं तो सेकेंड में रखते हैं, अगर सेकेंड से चले होते तो फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation number 2 है ना। 2 क्या है डियर? तो 2x है ना। x की जगह पर हम लिखेंगे 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है ना। 11 माइनस 3y माइनस 4y क्या होगा डियर? माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। अब y का वैल्यू यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। 11 और ये माइनस से इधर आएगा 24 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, और 7y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा है ना। 11 और 24 को ऐड करेंगे तो 35 इक्वल टू 7y, y इक्वल टू होगा 35 अपॉन 7। ठीक है, और y का वैल्यू हमारा क्या आ गया डियर? y इक्वल टू फाइनली 5 हमारा आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पर हम y का वैल्यू लिख देते हैं, y का वैल्यू आ गया 5 है ना। चलिए, इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, पुट करेंगे तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in थर्ड में रखेंगे। थर्ड क्या है डियर? थर्ड है x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है ना। थर्ड x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 11 माइनस 3, और y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो x इक्वल टू देखिएगा क्या आएगा? 11 माइनस 15 बाई 2, 11 माइनस 15 माइनस 4 होगा अपॉन 2। तो फाइनली x का वैल्यू हम लोग को मिला -2। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था डियर? बोल रहा था कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करें। ठीक है, सबसे पहले, और हेंस मतलब सोल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा उसी का यूज करके m का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, हेंस का मतलब इसी का यूज करके, ठीक है, जो हम x और y का वैल्यू निकालेंगे ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है? y इक्वल टू mx प्लस 3 है ना। y इक्वल टू mx प्लस 3, y का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया था डियर? 5, तो y की जगह पर 5 लिखेंगे। m इंटू x की जगह पर क्या लिखेंगे? -2 प्लस 3 है ना। 5
-3 इक्वल टू -2m होगा ना, -2 इंटू एम -2m। 5 - 3 क्या होगा डियर, 2 इक्वल टू -2m है ना। 5 - 3 क्या होगा डियर, इधर आएगा तो प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस किए तो m इक्वल टू फाइनली हमारा आएगा 2/-2। ठीक है, तो m का वैल्यू हमारा फाइनल में -1 आ गया और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, x का वैल्यू निकाले और y का वैल्यू x के जगह पर रखे और y के जगह पर लिखे, इक्वेशन को सॉल्व किए, m का वैल्यू आसानी से हम लोग को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ आपको कोई प्रॉब्लम्स दिए होंगे, उनको लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको x का और y का वैल्यू निकालना है, मतलब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम है ये। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 26 है, तो हो सकता है एक नंबर 28 हो और दूसरा नंबर 2 हो। डिफरेंस क्या होगा डियर, 26 होगा। हो सकता है कि एक नंबर 30 हो दूसरा नंबर 4 हो, तब भी डिफरेंस क्या होगा, 26 होगा, ऐसा कुछ है। साथ ही साथ दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स। एक नंबर, पहले बात तो इनके बीच का डिफरेंस 26 है और दूसरा बात एक नंबर है वो दूसरे नंबर से थ्राइस है, मतलब 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो जाहिर सी बात है दो नंबर है तो एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट बिगर नंबर या ग्रेटर नंबर। ठीक है, ग्रेटर नंबर इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर को हम लोग क्या मान रहे हैं, वाई। ठीक है, तो पहला एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तो इनके बीच का डिफरेंस 26 है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। समझिएगा दरअसल हम क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं। अभी जैसे कि बात हुआ था, दो नंबर है तो ऑफकोर्स एक 28 हो सकता है एक 2 हो सकता है। अगर इनका डिफरेंस 26 है तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो वो 26 के इक्वल होगा। तो हम बड़ा क्या माने हैं, x माने हैं और छोटा को y माने हैं, तो x माइनस वाई 26 लिख सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स। ठीक है, एक नंबर 3 गुना है, तो एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। 3 टाइम्स कौन होगा डियर, तो बड़ा वाला ही 3 टाइम्स होगा। अब इसको इक्वल करना चाहते हैं, एक x है एक y है। ठीक है, अब हम इक्वल करना चाहते हैं, ये 3 टाइम्स है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक के पास 13 है दूसरे के पास 39 है। ठीक है, ये 3 टाइम्स है, हम इक्वल करना चाहते हैं तो 3 टाइम्स ये है तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तभी होगा ना इक्वल। तो हमारे पास 3 टाइम्स कौन है, बड़ा वाला है, ये 3 टाइम्स है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा था वो हम करते जा रहे हैं। पहले बोला था कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हम बना लिए। अब इसको सोल्व करने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोग जान ही रहे हैं। पहले चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या बोल रहा है डियर, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस वाई, है ना। तो x का वैल्यू हमें मिल गया, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3 हम लोग, जैसा कि हमेशा से मानते रहे। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट से चलते हैं तो सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड क्या है डियर, x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना। x की जगह पर हम क्या रखेंगे 26 प्लस y, तो 26 प्लस y x की जगह पर लिखे और माइनस 3y इक्वल टू 0 है। 26 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 0, 26 इक्वल टू 2y उस साइड भेजेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा। y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। लेकिन हमको x का भी निकालना है तो इसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में रखते हैं ना, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारा, x इक्वल टू है 26 प्लस वाई। तो x इक्वल टू 26 प्लस वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे डियर, y के यहाँ 13 आया है ना, y की जगह पर 13 आया है तो 26 प्लस 13 है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। अब देखिए हमारा आंसर आया है x और y, लेकिन फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटर नंबर। हमसे x और y का वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि वो दो नंबर्स क्या है, तो फाइनल आपको लिखना होगा देयरफॉर ग्रेटर नंबर इक्वल टू 39 और स्मॉलर नंबर जो छोटा वाला नंबर है, स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या है वो 13। ठीक है ना। इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर नंबर इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू 13, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिख रहे हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हम जानते हैं टू एंगल्स जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं हम लोग ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो ऐसे एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री है और एक है दूसरे से 18 अधिक है, ठीक है। तो वो दोनों एंगल हम लोग को पता करने बोला है। तो इस पर हम इक्वेशन पहले बनाएंगे, लेट लार्जर एंगल x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री। तो x बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180, ठीक है। दूसरा हम लोग से बोला है कि द लार्जर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो ये है हमारा लार्जर और ये है हमारा स्मॉलर, ठीक है। ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। लार्जर है वो 18 डिग्री अधिक है, लार्जर ये है, ये 18 डिग्री अधिक है ना डियर। तो इधर अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ये x है लार्जर है, y स्मॉलर है, हम इक्वल करना चाहते हैं। ये जो है लार्जर, ये 18 डिग्री अधिक है, तो इधर 18 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे और हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, तो फर्स्ट क्या है डियर, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, तो x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस वाई, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, है ना। थर्ड सेकेंड में रखते हैं हम लोग। सेकेंड क्या है डियर हमारा, सेकेंड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 18, है ना। x क्या है तो 180 माइनस वाई, ये x की जगह पर हम लोग रखे हैं, ठीक है। x की जगह पर 180 माइनस वाई रखे हैं और ये y जो माइनस है वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। ये इतना x की जगह पर लिखा हुआ है, माइनस वाई वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो x वाले को हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास रखते हैं, माइनस 2y ये हो जाएगा और 18 इसको उस साइड भेजेंगे, माइनस 180 माइनस 2y इक्वल टू माइनस करेंगे 180 में से 18 तो कितना होगा डियर, वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 18 करेंगे तो 10 टू 162, ठीक है। माइनस में 162 हो जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस 162 बाई माइनस 2, तो y इक्वल टू आएगा 81 डिग्री, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग को पता चला, मतलब हम लोग को स्मॉलर एंगल पता चल गया, ठीक है। अब y का वैल्यू अगर थर्ड में रखेंगे तो आ जाएगा, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, या डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई, x इक्वल टू 180 माइनस y का वैल्यू अभी 81 आया है,
अगर इसको माइनस करेंगे तो 99 डिग्री, x का वैल्यू आ गया हमारा 99 डिग्री। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, लार्जर एंगल पूछ रहा था ना, तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर लार्जर एंगल इक्वल टू, लार्जर किसको माने थे, x माने थे, दैट इज इक्वल टू आया 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल क्या आ गया, इक्वल टू y, दैट इज इक्वल टू कितना, y आया 81 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एंगल हम लोग आसानी से पता कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ खरीदते हैं और पैसा पे करते हैं 3800 रुपीज, और कुछ दिन बाद वो फिर एक बार 3 बैट खरीदते हैं और 5 बॉल खरीदते हैं, इस बार पेड किए 7050 रुपीज। तो बोल रहा है कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट क्या था, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को हम लोग लिखेंगे अलजेब्रिकली, मतलब इक्वेशन बना के, उसके बाद हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज और एक बॉल का कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज। तो एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट्स का 7x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7x एक बार में 7 बैट खरीदा है, और 6 बॉल, एक बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y होगा, दैट इज इक्वल टू 3800। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा केस अगर देखें कुछ दिन बाद क्या हुआ, 3 बैट खरीदे मतलब 3x और 5 बॉल मीन्स उसका कॉस्ट हो जाएगा 5y, और पैसा इस बार 7050 रुपीज, ऐसा कुछ दिया गया। दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों का यूज करके हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही x का और y का वैल्यू निकालेंगे। x का जो वैल्यू होगा वो एक बैट का होगा कॉस्ट, और y का होगा वो एक बॉल का होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्या बोलता है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू होगा 3800 माइनस 6y, और ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड है तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। 2 हमारा क्या है डियर, तो 2 है 3x प्लस 5y, दैट इज इक्वल टू है 1750, है ना। अब यहाँ 3x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे डियर, इतना रखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x के जगह पर लिखा हुआ है, और 3 मल्टीप्लाई है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 11400। ठीक है, 3 इंटू दिस इक्वल टू 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, 3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, ये तो एज इट इज हो जाएगा 11400 माइनस 18y, और 1 से 7 बार में जाएगा, 7 5 जा 35y, दैट इज इक्वल टू 1750। ठीक है, 11400 और 35 में से 18 अगर जाएगा तो बचेगा 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11400 प्लस 17y इक्वल टू, ये अगर 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 ऐसा आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से y का वैल्यू हम निकालेंगे, तो आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो आएगा हमारा 17y इक्वल टू 1250 माइनस 11 और 400। ठीक है, तो 17y ये माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में है, तो 12 में से माइनस अगर हम करेंगे तो 850 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 850 आएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग लिखेंगे अब y इक्वल टू क्या आएगा डियर, 850 अपॉन 17, तो y इक्वल टू आएगा
50, ठीक है। 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में जाता है 0 आ गया। y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या है डियर, जरा देखिएगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 50 है ना। x इक्वल टू हमारा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 है। तो x का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 3800 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू 50 है अपॉन हमारे पास यहाँ 7 है ना, 7। अच्छा ये 7 हो गया। x इक्वल टू 3800 माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा अपॉन 7। तो x इक्वल टू फाइनली आएगा 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 अपॉन 7। तो x इक्वल टू का क्या आएगा डियर, 500। तो x 500 आया। आप जरा बताइएगा x हम लोग क्या माने थे, तो x हम लोग माने थे एक बैट का कोस्ट और y माने थे कितना, एक बॉल का कोस्ट। तो फाइनली लिखेंगे देयरफॉर कोस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का कोस्ट हम लोग क्या माने थे x दैट इज इक्वल टू 500 एंड द कोस्ट ऑफ ए बॉल वो हम लोग माने थे y और वो आया है 50 रुपीज, ठीक है। तो ये 500 रुपीज आया एक बैट का कोस्ट और 50 रुपीज आया एक बॉल का कोस्ट। बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे चीजों को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए थर्ड का डियर, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने के लिए लंबा लगेगा। बोल रहा है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ पर किलोमीटर चार्ज। एक टैक्सी है कोई शहर का जो कि दो तरह से पैसा लेता है, एक तो फिक्स चार्ज होता है और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज होता है, ठीक है। जैसे आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें दो चीज इंक्लूड होगा, एक फिक्स चार्ज होगा और बाकी पर किलोमीटर 10 किलोमीटर चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, एक आदमी 10 किलोमीटर चलते हैं तो वो पैसा देते हैं 105 रुपया, जबकि एक आदमी 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपया 155 रुपीज देते हैं। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज आखिर कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है वो हम लोग को पता करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाएगा तो उनको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग के पास दो प्रॉब्लम है, हम लोग को पता नहीं है फिक्स चार्ज और पता नहीं है पर किलोमीटर चार्ज, उसको मान लेते हैं x। लेट फिक्स चार्ज रुपीज x एंड पर किलोमीटर चार्ज रुपीज y मान लेते हैं। तो पहला केस में आदमी 10 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो फिक्स चार्ज इंक्लूड होगा x रुपीज और दूसरा 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का y होता तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई करेंगे और पैसा उन्होंने कितना दिया 105 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट मिल गया। अगर केस नंबर 2 देखें तो 15 किलोमीटर में तो x होगा, 15 किलोमीटर जब चले हैं तो x होगा जो फिक्स चार्ज होता है और 15 किलोमीटर का 15y दैट इज इक्वल टू 155 रुपीज दिए हैं, ठीक है। यहां से हम लोग x और y का वैल्यू वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन पहले चलेंगे फर्स्ट क्या है x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 क्या है डियर, 2 है हमारा x प्लस 15y इक्वल टू 155। x क्या है हमारा 105 माइनस 10y है ना, x का वैल्यू हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं, और प्लस 15y इक्वल टू 155। देखिए यहाँ क्या किया गया है, x के जगह पर हम इतना वैल्यू निकाले थे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 15y वैसे का वैसे ही रखे हैं। 15 माइनस 10 क्या होगा डियर 5y होगा, 155 और इधर भेज देंगे तो माइनस 105, ठीक है। तो 5y इक्वल टू क्या होगा 155 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, y इक्वल टू 50 बाई
5 दैट इज इक्वल टू y हमारा 10 आ गया। y हम लोग क्या माने थे डियर, तो पर किलोमीटर चार्ज हमारा 10 आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में y का वैल्यू, तो आराम से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम थर्ड। थर्ड क्या है डियर, x इक्वल टू 105 माइनस 10 y है ना। तो x इक्वल टू देखिएगा 105 माइनस 10 इंटू x, y के जो ऊपर हमारा 10 आया है दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू x हमारा क्या आ गया डियर 5। देयरफॉर फाइनली हम लोग को क्या पता चला डियर, x हम लोग क्या माने थे, फिक्स चार्ज। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x, और वो आया हमारा 5 रुपीज, ठीक है, ₹5। एंड द पर किलोमीटर चार्ज, जिसको हम लोग क्या माने थे y, वो आया हमारा ₹10 है ना। अब हमसे एक और चीज पूछा है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा डियर, तो x प्लस 25y होगा, है ना। 25 किलोमीटर में x फिक्स चार्ज होगा और 25 के लिए 25y, वो तो y पर किलोमीटर चार्ज के लिए y है पर किलोमीटर चार्ज, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू वाई होगा। x का वैल्यू हमारा क्या है डियर 5 है, प्लस 25, y का वैल्यू क्या है 10 है ना। तो 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 250 दैट इज इक्वल टू 255 रुपीज हो जाएगा चार्ज। कितना, ये जब 25 किलोमीटर वो आदमी अगर कोई 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, टेम्पू से या जो भी है ये टैक्सी से, तो उनको पैसा देना पड़ेगा 255 रुपीज। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा डियर 3 का, बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ वी एडेड 2 ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। कोई फ्रैक्शन है जिसके नोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड करिएगा तो 9/11 हो जाता है। जबकि साथ ही साथ बोला गया है कि अगर उसके नोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 अगर ऐड करिएगा तो 5/6 हो जाता है वो फ्रैक्शन। तो बताइए आखिर वो फ्रैक्शन कितना था कि 2 ऐड करने के बाद 9/11 हो जा रहा है और 3 ऐड करने के बाद 5/6 हो जा रहा है। तो देखिए बहुत आसानी से इसको हम बनाएंगे। मान लेते हैं लेट नोमिनेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा डियर, फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर x अपॉन y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले डियर, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे, नोमिनेटर हमारा x है डिनोमिनेटर y है, अगर यहाँ 2 ऐड करते हैं और नीचे भी 2 ऐड करते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है 9/11। यहाँ हम अगर सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 है ना, इस साइड भेजिए, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, ठीक है, इसको उधर भेजिए, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक और दूसरा केस का अगर बात करें, अगेन अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लोग को पता चलेगा कि नोमिनेटर x है y है, दोनों में इस बार 3 ऐड करेंगे, इसमें 3 और इसमें 3, तो ये क्या बन जाता है, क्वेश्चन में बोला है ये बन जाएगा 5/6। यहां से हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6, तो x प्लस 3 5 इंटू वाई प्लस 3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, इस साइड भेजेंगे, x के पास 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 है ना, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास -3, ये बन जाएगा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट देखिए क्या मिल रहा है, फर्स्ट क्या है हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है ना, तो यहां से हम लोग x का या y का किसी का वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है,
तो 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, -4 और प्लस 9y है ना। और x इक्वल टू अगर बात करें तो -4 प्लस 9y अपॉन 11 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमको x का वैल्यू मिल गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे इसको, जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं ना, और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 में, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए फर्स्ट से चले थे तो एक इक्वेशन हमको मिला था, ठीक है, इसको 2 में रखेंगे। 2 क्या है डियर हमारा, तो 2 है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है ना। तो x की जगह पर हम लिखेंगे इतना 6 तो है ही, x की जगह पर क्या लिखेंगे -4 6, x की जगह पर लिखेंगे -4 प्लस 9y है ना, अपॉन 11। देखिएगा 6 वैसे का वैसे ही x की जगह पर जो हम वैल्यू निकाले हैं ना उसको रखे हैं। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 और प्लस 54y, ये 6 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे अभी कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। -5y 54y हो गया, और ये -5y एज इट इज इक्वल टू -3। एलसीएम लेते हैं जरा, 11 एलसीएम लेंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। -24 प्लस 54y माइनस 1 से कितने बार में जाएगा, 1 से जाएगा हमारा 11 बार में, तो 55y इक्वल टू -3 है ना। अब देखिएगा -24 और ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 माइनस 55 माइनस y इक्वल टू -3 इंटू 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड, सॉरी डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया। -y इक्वल टू डियर क्या हो जाएगा, ये कितना हो चुका है -33, और इस साइड से जाएगा तो ये +24 हो जाएगा, है ना। तो -y इक्वल टू देखिए 33 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, 9 होगा ना, -9, और ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू हमें मिला 9, ठीक है, y का वैल्यू 9 मिला। अब y का वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है डियर, तो देखिएगा जरा, हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम 3 चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, है ना। थर्ड क्या है डियर, तो थर्ड है x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 है ना। तो x का वैल्यू, अभी y का जो वैल्यू हम निकाले हैं उसको इसमें पुट करेंगे ना, तो x इक्वल टू देखिए क्या होगा, -4 प्लस 9 इंटू y की जगह पर क्या रखेंगे, वो भी 9 है, अपॉन हमारे पास 11 है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, -4 प्लस 99 अपॉन 11 है ना। 99 नहीं, दरअसल 81 होगा डियर, इसको 9 9 जा 81 होता है ना, 9 9 जा 81 हम यहाँ लिखेंगे। और x इक्वल टू जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 77 होगा अपॉन 11 है ना। और x इक्वल टू अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 बार में कैंसिल होगा, मतलब x का और y का वैल्यू हमको अभी तक मिला है ना, x और y का वैल्यू मिला। तो हम लोग को पूछा था फ्रैक्शन, देयरफॉर फाइनली फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या था डियर, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y था। यहाँ देखिएगा जरा, फ्रैक्शन x अपॉन y था ना, x क्या है डियर, तो दैट इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हो गया x है 7 अपॉन 9, तो वो फ्रैक्शन जो था 7 अपॉन 9 था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या बोल रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब अभी कुछ एज है लेकिन 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद उसका एज जो है, जैकब का एज उसके बेटे के एज से 3 टाइम्स हो जाएगा। एक सिचुएशन है। दूसरा में बोल रहा है, साथ ही साथ बोल रहा है कि अगर आज से 5 साल पहले
उसका एज 7 टाइम्स था, तो बताइए उसका प्रेजेंट एज क्या है। तो एज वाला केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो लोग का एज होता है तो दोनों का प्रेजेंट एज हम लोग कुछ मान लेते हैं। उसके बाद अगर पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे एज, और बाद में बोलेगा तो प्लस कर देंगे। जैसे मेरा एज अभी 25 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 25, अभी प्रेजेंट 25 है, 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर 10 साल पहले कितना था तो अभी का एज से 10 माइनस कर देंगे, है ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं, जैकब का प्रेजेंट एज को x माने हैं, उसके सन बेटे का प्रेजेंट एज को y इयर्स माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहला बात बोल रहा है 5 ईयर सिंस, जिसका मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर्स ना। आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जैकब का एज क्या हो जाएगा डियर, जैकब का एज हो जाएगा x प्लस 5, अभी जितना है 5 ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ सन का एज क्या हो जाएगा y प्लस 5। और अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो अभी जैकब जो है 5 साल पहले कितना था, 5 साल बाद कितना है 3 टाइम्स है, तो ये है जैकब x प्लस 5 और ये है सन y प्लस 5, ठीक है। जैकब जो है वो 3 टाइम्स है, जैकब ये है, ये 3 टाइम्स है, इक्वल करने के लिए 3 से इस साइड मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बार बार एग्जांपल देते हैं, ये 8 है और ये 24 है, ठीक है। ये 3 टाइम्स है तो इक्वल करने के लिए किधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस साइड में। तो उसी तरह ये है हमारा 3 टाइम्स, तो इक्वल करने के लिए छोटा वाला में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, एक इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा हमारा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन चलते हैं, अब दूसरा केस लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का एक और जो है हमारा पार्ट उसको देखते हैं। बोला 5 इयर्स एगो, मतलब होता है बिफोर 5 इयर्स, है ना। तो बिफोर 5 इयर्स अगर हम चले तो क्या हो जाएगा एज, अभी x है तो 5 साल पहले x में से 5 माइनस करेंगे, तो जैकब क्या हो जाएगा उस समय x माइनस 5 और सन हो जाएगा y माइनस 5, इतना ईयर हो जाएगा। इसमें भी हमको एक सिचुएशन दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि 5 इयर्स एगो 7 टाइम्स था, तो देखिएगा जैकब है x माइनस 5 और सन है y माइनस 5। 7 टाइम्स कौन है डियर, जैकब है 7 टाइम्स, तो जाहिर सी बात है सन में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ क्या था 3 टाइम्स था तो 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो इक्वल हुआ था, यहाँ 7 टाइम्स है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 35, इस साइड भेजेंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे। फर्स्ट क्या है डियर, x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, तो x का वैल्यू यहां से निकलेगा 3y प्लस 10, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। x को इधर ही रखेंगे, y को उधर भेज दिए, ठीक है। और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, है ना। 2 क्या है डियर, जरा देखिएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, है ना। x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो x की जगह पर 3y प्लस 10 और माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो 10 को उस साइड भेजेंगे और 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा डियर, माइनस 4y ना। 7y प्लस 3y, अगर एक माइनस है प्लस है तो माइनस होता है, माइनस 4y होगा इक्वल टू माइनस 30, और ये 10 उस साइड जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा माइनस 10, है ना। तो माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 40, और y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, दैट इज y इक्वल टू 10। y हमारा 10 आ गया, इस y का वैल्यू हम थर्ड में रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड चलिए, ठीक है। फ्रॉम थर्ड क्या बोल रहा है डियर, थर्ड है हमारा x इक्वल टू 3y प्लस 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, y का वैल्यू हमारे पास क्या है डियर 10 और प्लस 10,
तो x इक्वल टू आएगा 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू 40 आ गया, ठीक है। तो x और y हम क्या माने थे, तो x हम माने थे जैकब्स का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज, जैकब का प्रेजेंट एज आ गया, हमको पता चल गया। देयरफॉर फाइनली जैकब्स प्रेजेंट एज क्या पता चल गया डियर, वो 40 जो हम माने थे, एंड सन का प्रेजेंट एज, ठीक है, हमको पता चल गया जैकब्स प्रेजेंट एज है x और वो आया 40, है ना। जैकब्स का प्रेजेंट एज x आया जो है 40 के इक्वल है, एंड द सन का प्रेजेंट एज है वो y आया जो है हमारा 10। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। 10 इयर्स और 40 इयर्स अभी प्रेजेंट एज है जैकब का, और उसके बेटे का 10 इयर्स है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। हम लोग हर एक क्वेश्चन देख चुके हैं इस एक्सरसाइज का, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन पर हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। आगे का मेथड कुछ और है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन का, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।